सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए फिंगर की लेंथ के बारे में, तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और हर काम के पीछे एक प्रकार का सप्लीमेंट यूज़ करना। जैसे कि एक काम अगर नहीं बनता है तो उसके कंपैरिजन में दूसरा काम बन ही जाए, तो उन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो आप बहुत अच्छे यहाँ पर करियर वाइज ग्रोथ कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होती है और लिटिल फिंगर स्ट्रॉन्ग हो, यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँचे, तो ये बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट को दर्शाता है। यानी जो काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे, वो भी समय के भीतर। तो ये जो नेचर है, ये करियर वाइज बहुत ज़्यादा व्यक्ति को राइज कर देता है। तो आपका एक क्वेश्चन भी था कि उच्च पद प्राप्ति के योग सरकारी नौकरी में, तो येस डेफिनेटली है। एक तो ये भी आपको हेल्प करेगा क्योंकि ये लिटिल फिंगर इंटेलिजेंसी को भी दर्शाता है। वहीं यहाँ पर आपका सन माउंट या सन लाइन में कोई भी ऐसी कमी नहीं है, स्ट्रांगली सन लाइन इंडिकेट हो रहा है। तो ये व्यक्ति को वैसे भी नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत के साथ साथ पद प्रतिष्ठा यानी पावर, अथॉरिटी भी देने वाला रहता है। तो इसीलिए 101% चांसेस अवेलेबल है हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए आपके पाम में। और यहाँ देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है। थर्ड फिंगर दर्शाता है हिम्मत को, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को। इट मीन्स आप अपने जीवन में जो भी कुछ कर पाएंगे सब खुद के दम पर, बलबूते पर, बिना किसी सहयोग के और खुद के मेहनत पराक्रम के द्वारा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब अच्छी देखने को मिले तो ये रिस्क टेकर बनाता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए बिजनेस में भी आपके जाने के चांसेस यहाँ पर ब्राइट है। ओवरऑल देखा जाए तो ये डिटर्मिनेशन और करेज दोनों यहाँ पर बहुत अच्छा देने वाला रहेगा। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप निखारते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, तो बहुत अच्छा नेम रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में देखने को मिलता है। अदरवाइज जैसे भी देखा जाए तो रॉयल्टी अच्छी मेंटेन कर पाएंगे और अपने से बड़े लोगों के साथ जो पावर और अथॉरिटी में हो, उनसे कनेक्शन अच्छे आपके देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रही है। आप डाउन टू अर्थ वाले इंसान हैं, कोई ईगो, एटीट्यूड वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है कि आपको लोग नेगलेक्ट बहुत जल्दी करने लग जाता है। आपका फैमिली वाला कहीं ना कहीं इतना तवज्जो आपको नहीं कर पाते हैं, इसलिए फैमिली के रिगार्डिंग ये थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार के गैप अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। तो खर्चों पर नियंत्रण कम होता है और बड़ी सरलता से हाथ से जो है पैसा है वो फिसल जाने वाला देखने को मिलता है। यहाँ देखें माइंड लाइन के बारे में, और माइंड लाइन के पहले सबसे पहले फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं के बारे में। तो सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर एकदम अच्छी खासी अवेलेबल है, जो कि फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, और ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल अप्रोच होने के कारण ही कभी भी आपको ज़्यादा ऑब्स्टिकल ट्रबल लाइफ में आएगा नहीं, और मित्रों की संख्या भी कुल मिलाकर के अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो फिंगर का नोट्स है वो इतना प्योरली डेवलप्ड नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंड को यहाँ पर दर्शाता है। डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता कोई भी डिसीजन लेने में अवश्य पड़ती है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो ऐसा स्वास्थ्य संबंधी कोई ज़्यादा तकलीफ परेशानी आपको रहेगा नहीं। स्वास्थ्य अच्छा देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, तो उस कारण से थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव और हठीपन भी देगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने नाम को बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेकर के जाएंगे, तो समाज में बहुत अच्छा नाम, इज्जत कमा पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। एक बार जो चीज़ ठान ली तो वो चीज़ करके ही दिखानी है, ये भी आपके बेसिक नेचर और एटीट्यूड में रहेगा। सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपके अंदर लॉजिकल पावर अच्छा है। तो आप कोई भी काम करते हैं या निर्णय लेते हैं या प्लानिंग भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही सोच विचार के, लॉजिक लगा के, दूरदर्शिता रख करके, एनालिसिस करके ही करते हैं। इसीलिए आपके काम थोड़ा देरी से ही सही लेकिन परफेक्शन के साथ
या डिसीज़न जो है थोड़ा देरी से लेते हैं, लेकिन परफेक्शन के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड हो रहा है, जिसके कारण ये सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन अच्छा देता है। पूर्व अनुमान लगना, आभास लगना, इन सारे योगों को भी ये दर्शाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो इन सारी चीज़ों में और ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। आप धार्मिक भी रहेंगे, धर्म कर्म के प्रति आपका झुकाव भी रहेगा, और ओवरऑल देखा जाए तो ये जीवन में अच्छा धन भी देता है। बस धन संचय करने में आपको दिक्कत यहाँ आपके हाथ में देखने को मिल रहा है। पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। ये एक प्रकार से हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में एक सिंगल पैसे की आपकी कमी नहीं रहेगा। जो काम हाथ में दे दिया जाए, पूरी एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो शासक या अधिकारी नहीं आप जैसे जातक बन पाते। थोड़ा दिक्कत क्या होता है कि जब गुरु की फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो या गुरु कम एरिया ले रहा हो, तो इस कारण से किसी पर अधिकार ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, या किसी को दबाते नहीं हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो फैमिली के रिगार्डिंग ये अनसेटिस्फेक्शन देता है। इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चे की रिगार्डिंग भी थोड़ा सा चिंताएं ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ देखा जाए तो आपके यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 आइलैंड के तकरीबन 3 आइलैंड बना हुआ है और एक यहाँ पर आपका वी सिंबल है। आइलैंड का फॉर्मेशन बेबी गर्ल को दर्शाता है और वी सिंबल यहाँ पर बेबी बॉय को दर्शाता है। तो यहाँ देखा जाए तो इसका कंफर्मेशन लाइफ पार्टनर के हाथ को देख करके किया जाता है कि बेबी बॉय होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। दोनों के मैचिंग के बाद ही होता है, परंतु यहाँ पर बेबी बॉय की योग आपके पाम में दिख रहे हैं, लेकिन पहले बेटी का 1 और 2 जो है योग स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। बाकी देखा जाए तो गुरु थोड़ा कम एरिया ले रहा है, इसलिए थोड़ा सही नहीं माना जाता है। ज्ञान तो होता है लेकिन इतना प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ की आड़ी रेखा आपको धार्मिक भी बनाएगी, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी अच्छा देगी और दयालु किस्म का नेचर भी देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को व्यक्त कर रहा है। शनि का क्षेत्र भी डेवलप्ड है लेकिन रेखा नहीं है, तो इस कारण से ये अनसेटिस्फेक्शन को ज़्यादा व्यक्त करता है। जीवन में तकरीबन सारे इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, लेकिन संतुष्टि मिल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि भाग्य रेखा पूरी की पूरी कमज़ोर यहाँ चल रही है। आपके हाथ में सिर्फ सूर्य रेखा स्ट्रॉन्ग है, यही रीज़न है कि ये सरकार के द्वारा आपको लाभ देगा, पद प्रतिष्ठा देगा। लेकिन अगर भाग्य की बात की जाए तो भाग्य का जो एक प्रकार से चलना है आपके हाथ में, थोड़ा कमज़ोर यहाँ शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अपने भाग्य को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है, तब आपके मन मुताबिक काम होगा। अन्यथा सारी सुख सुविधाएं, प्रसिद्धि, सब चीज़ रहेगी, धन भी अच्छा रहेगा, परंतु जीवन में संतुष्टि रह पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। और किसी भी प्रकार से अगर नॉनवेज वगैरह या शनि के रिगार्डिंग नेगेटिव कोई भी यहाँ पर खान पान का सेवन अगर आप करते हैं, तो उससे भी शनि की जो यहाँ पर प्रभाव है नेगेटिव, उसमें थोड़ा जो है बढ़ोतरी होता है। नेगेटिव प्रभाव में क्या होगा कि जैसे नेगेटिव थॉट आना, अकेलापन महसूस करना, भीड़ भाड़ से अलग रहना, उदासीनता जीवन में रहना, वैसे योग बनते थोड़े। हालांकि बिल्कुल इतना कोई चिंतित होने वाली बात है भी नहीं है। ये देख सकते हैं कि ये फेट लाइन है, अवेलेबिलिटी है इसकी, बस मजबूत नहीं है। तो मजबूती के लिए थोड़ा सा आपको काम करना होगा। शनि का यहाँ पर आपको मंत्र का सजेशन दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, उसको करने से जो है आपके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन देखने को मिलेगा। बीच की जो ये रेखा देख पा रहे हैं आप, ये आपको यहाँ पर नॉलेज अच्छा देगा। अगर आप किसी को एडवाइज़र गाइड करें तो वो सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत अच्छे एडवाइज़री या कंसल्टेंट या एज अ मीडिएटर भी बहुत अच्छा वर्क कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सन माउंट में कोई दिक्कत नहीं है। सन लाइन में क्या है कि वी सिंबल की आकृति बनी है, तो कोई भी डिसीज़न लेने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कन्फ्यूज़न सिर्फ स्टार्टिंग काम में ही आएगा। लेकिन उसके बाद ये सन लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जिसके कारण गवर्नमेंट जॉब होना या फिर उच्च पद प्राप्त होना या फिर सफलता जीवन में मिलना, इन सारे योगों को भी व्यक्त कर रहा है। मर्करी माउंट यहाँ डेवलप्ड है, कोई रेखा नहीं है। बोलचाल की कला अच्छी है, लेकिन एक प्रकार से इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर ये नहीं दे पाता जब यहाँ पर कोई रेखा ना हो। इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। फिलहाल आपको व्यापार में उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कोई रेखा जनरेट नहीं है और लाइफ लाइन पे भी कोई ऐसी पॉजिटिव लाइन नहीं है। तो व्यापार में उतरने के लिए अगर व्यापार रेखा हाथ में ना हो तो भी चलता है, परंतु भाग्य रेखा मजबूत होना ज़रूरी है।
तब जाकर भाग्य का असर व्यापार में पड़ता है। इसीलिए व्यापार में फ़िलहाल के समय में थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के शनि पर रुक रहा है और बायफोर्क का फॉर्मेशन बनाने के कारण ये एक प्रकार से आपको विष्णु सिंबल का साइन क्रिएट कर रहा है। विष्णु सिंबल पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं, उसको भी जाकर के देखिएगा। विष्णु सिंबल में क्या होता है कि स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, कोई भी काम के शुरुआत में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बीतता जाता है वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस भी अच्छा देखने को मिलता है। अब ये विष्णु सिंबल बना है शनि पर्वत के जस्ट नीचे, यानी आप मनी माइंडेड पर्सनैलिटी के रहेंगे। धन के ऊपर बहुत ज़्यादा रुझान ध्यान आपका रहेगा। सुबह उठने रात को सोने के पहले धन का ख्याल आना है। प्रैक्टिकल नेचर, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी, लॉजिकल नेचर और कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। मोल तोल के भी जो है बातचीत करने वाले, व्यवहार रखने वाले देखने को मिलते हैं। इतना ज़्यादा इमोशंस फीलिंग्स लाइफ में नहीं रहता है और अपना इमोशंस फीलिंग्स जल्दी किसी को शो भी नहीं करेंगे आप, यानी अपनी सारी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। दूसरे की हर एक बात को जान जाएंगे लेकिन अपनी अंदर की सारी बातों को कभी किसी के सामने खोलते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा रहस्यमय किस्म का ये नेचर को यहाँ पर व्यक्त करता है, तो कोई भी व्यक्ति आपको जज नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी अगर बात किया जाए तो ये हृदय रेखा बिल्कुल नॉर्मल सी चल रही है, इसीलिए स्वास्थ्य में तो इतना कोई खराबी, कोई बहुत मेजर इशू यहाँ पर आपके दिख नहीं रहा है, इसके लिए बेफिक्र रहिए। एक हल्की सी रेखा मंगल की तरफ भी जा रही थी लेकिन ये भी टूट रही है, तो इस कारण से ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देता, लेकिन अभी इतना कोई भी बहुत मेजर इशू अगेन यहाँ पर आपके जो हार्ट लाइन है वहाँ पर नहीं है। वहीं बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन और जो लाइफ लाइन है ये उम्र 23 के एज में इंडिपेंडेंट हो रहा है। इसी उम्र के बाद से जीवन में ग्रोथ होना या खुद के दम पर काम करना शुरू किया है। और यहाँ पर बायफोर्क का जो फॉर्मेशन हुआ और एक आपकी माइंड लाइन की शाखा बुध की तरफ जा रही है, तो इसीलिए किसी न किसी बिजनेस माइंडेड पर्सन से आप या किसी बिजनेसमैन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाले रहेंगे, वो भी उम्र तकरीबन 36 की एज में, यानी करंट एज में ही। और देखा जाए उसके बाद ये बायफोर्क का फॉर्मेशन इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। आप बहुत मेंटली स्ट्रांग है, यही रीज़न है कि हर प्रकार का प्रेशर ट्रबल अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर पाने की सक्षमता आपके अंदर रहने वाली है। और देखा जाए तो चाहे परिस्थिति कितनी भी विरोधाभास क्यों ना हो, लेकिन कभी भी किसी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले रहेंगे। और 23 के पहले तक ये था कि लाइफ लाइन और माइंड लाइन पूरा मर्ज होकर के चल रहे, तो इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं मिली थी, ग्रोथ नहीं हुआ था। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये बंधन योगों को दर्शाता है, जिसके कारण किसी के अंतर्गत रहना, किसी के अंडर में रह पाना, जिसके कारण मन मुताबिक काम न कर पाना। तो ये योग 23 तक था। उसके बाद जो है जब लाइफ लाइन और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुआ तब ग्रोथ दिख रहा है। आपकी लाइफ लाइन में 2 आइलैंड के फॉर्मेशन ये बने हुए हैं, ये बिल्कुल सही इंडिकेशन नहीं होता है, ये हेल्थ के लिए बहुत ख़राब माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी होना, घर परिवार के द्वारा थोड़ा सा तनाव देखने को मिलना, या एक प्रकार से जो जीवन शैली है उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा हो जाना, ये जो पीरियड रहने वाला है ये उम्र का जो तकाजा रहेगा 34 से लेकर के 37 और 38 का ये पीरियड रहने वाला है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन है इतना मजबूत नहीं है। आइलैंड का फॉर्मेशन एकदम डीप कट लाइन के साथ इस प्रकार से बनता है, आपके हाथ में आइलैंड ओपन हो जा रहा है, तो थोड़ा तो कष्ट देगा लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाला। और लाइफ लाइन देखे जाए तो आगे चल करके थोड़ा फेल रही है, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। फेल करके जब जीवन रेखा चलने लगती है तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे थकान ज़्यादा महसूस होना, छोटी छोटी बीमारियों से कहीं ना कहीं ग्रस्त होते रहना, ये जो बात की जा रही है ये उम्र 45 के बाद की जा रही है। ऐसे सुनने में तो लगेगा कि बहुत ये नॉर्मल सी एज है, लेकिन लाइफ लाइन का इतना फैलना थोड़ा सही नहीं होता है। इसीलिए जो आप शनि का उपाय करेंगे उसमें आपकी लाइफ लाइन में भी सुधार होगा, क्योंकि शनि ही कारक भी होते हैं यहाँ पर हथेली में स्वास्थ्य के, तो इसीलिए स्वास्थ्य में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। इसकी पूरी की पूरी शाखा जो है शुक्र की तरफ झुक गई है, तो ये फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट बहुत देता है, फैमिली से दूर ज़्यादा रह नहीं पाते और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा होता है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहेगा, फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। और जब ये दोनों अच्छे देखने को मिले तो ये हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है, जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी देता है। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि एक लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी बहुत अच्छा जीवन में देखने को मिलता है। ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का नेचर देगा, जिसके कारण बड़े बड़े शौक और अरमान जीवन के प्रति देखने को मिलेगा और फैमिली में हर प्रकार का सुख आप दे पाने में भी यहाँ पर सक्षम रहेंगे।
इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखा देख पा रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी देता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग जीवन में कोई भी कमी आपको आने नहीं वाला है। और यहाँ की जो थोड़ी आड़ी रेखा देख रहे हैं, थोड़ा अनावश्यक चिंताएं देता है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और ओवर थिंकिंग के कारण भी आता है। बाकी देखा जाए तो लाइफ लाइन में हल्का हल्का सा जो है प्रोग्रेस दिख रहा है, और एक छोटा सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर है, एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर है। तो आपका प्रॉपर्टी बनने का योग या किसी न किसी वे में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का योग 37 और 38 के एज में शो हो रहा है। केतु नॉर्मल है। केतु पर भी देखेंगे तो वी सिंबल की आकृति अवेलेबल हो रही है। यात्रा का सौभाग्य अच्छा देखने को मिलता है। छोटी मोटी यात्राओं से विदेश यात्रा के योग भी अच्छे रहते हैं। चंद्र विकसित ठीक है, और आपकी भाग्य रेखा चंद्र से स्टार्ट हो रही है। हालांकि रेखा का प्रभाव कम है, परंतु तब भी आपका भाग्य उन्नति शादी के बाद, जन्म स्थान से दूर और मदर सपोर्ट के द्वारा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप सुन सबकी लेंगे, मन की करके ही लाइफ में सेटिस्फाइड हो पाएंगे। और मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है। पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा बिल्कुल नहीं। खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे, इसलिए पैसा अपने पास नहीं रखना ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए तो यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है वो माइंड लाइन से स्ट्रांगली यहाँ पर चल रही है। लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या है कि ये आपके शनि तक नहीं पहुँचा है, संतुष्टि के लिए सही नहीं है। यहाँ सूर्य रेखा मजबूत है, तो राइट हैंड में भी सूर्य रेखा मजबूत ही है। लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन दिख रही है। तो वो जो कष्टमय पीरियड आपको बताया गया है राइट पाम के अकॉर्डिंगली 34 से लेकर 38, तो उसमें टेंशन ना लीजिए। सपोर्टिव लाइन, इसे देवदूत रेखा कहते हैं। इस कारण क्या होता है कि किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग हमेशा जीवन में बना रहता है, या किसी अदृश्य शक्ति भी यहाँ पर प्रदर्शित होती है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो डेफिनेटली कंप्लीट होता है। और लाइफ लाइन में बहुत अच्छा खासा आपके यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हुआ है। इस प्रकार से जब ओवरलैपिंग होता है तो उम्र 33 और 34 के एज के बाद में ही सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, लग्जरीज, इन सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो लेफ्ट पाम के इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं आपके राइट पाम के कंपैरिजन में। तो आप डेस्टिनी में बहुत कुछ अच्छा लाए हैं, कहीं ना कहीं कर्म उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए राइट पाम की जो लाइन्स है वो थोड़ा वीक हो रही है। तो थोड़ा अपने कर्म को बढ़ाइए, मेहनत करिए, और हर काम में कंटिन्यूटी भी बनाए रखिए। क्योंकि जब सेटन लाइन एक हाथ में वीक दिख रहा है, यानी राइट हैंड में वीक दिख रहा है, लेफ्ट में थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग है, इट मीन्स उतना ज़्यादा मेहनत नहीं हो पा रहा है जितना आपको करना चाहिए, और कंटिन्यूटी भी कोई काम में नहीं हो पा रहा है। फिर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसी कोई भी ज़्यादा दिक्कत, कष्ट, परेशानी नहीं है। शनि के उपाय करने से कुछ ही समय के अंतराल, यानी कुछ महीनों के अंतराल में आपको शुभ परिणाम दिखना प्रारंभ हो जाएगा। जिसमें मंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र को रेगुलर बेसिस पे जपना आपके लिए शुभ फलदायक यहाँ पर रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।